अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के वरंगल का किया दौरा। सबसे पहले भद्रकाली मंदिर में की खुसूसी पूजा। पीएम मोदी ने वरंगल में 6100 करोड़ रुपए मालियत के मुताबिक तरक्याती प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, किशन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। पीएम मोदी ने BRS हुकूमत पर की सख्त तनकीद, कहा केसीआर हुकूमत सबसे बदउनवान हुकूमत। पीएम मोदी को किस चेहरे के साथ वरंगल दौरा करने का सवाल पूछने वालों को बंडी संजय का जवाब, कहा 6100 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखने आए पीएम मोदी। चंद्रायन गुट्टा के सलाला बारकस में मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया हबीब मिल्लत एजुकेशनल कैंपस व ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे हैदराबाद के हकीमपेट इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो अपने दौरे वरंगल के लिए रवाना हो गए। वो 10:15 बजे वरंगल के ममनूर एयरपोर्ट पहुंचे और फिर बराह रास्त भद्रकाली मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर सयाहत व नौ मुकर्रर करदा तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के हनमकुंडा में 6100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत के मुताबिक तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खाजीपेट में 520 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद भी रखा। इससे वैगन और रेल मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा होगा और खिते में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िदा तक़रीब में तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वज़रा नितिन गडकरी और जी किशन रेड्डी और साबिक़ तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के अलावा दीगर क़ायदीन मौजूद थे। इस अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की और कनेक्टिविटी को बेहतर करने को अव्वलीन तरजीह देती है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत के हुसूल में वसी पैमाने पर ताउन फराहम करता है। ये कहते हुए कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान बुनियादी ढांचे की तरक्की में काफ़ी रफ्तार आई है, पीएम मोदी ने कहा कि मुतादिद ऐसे प्रोजेक्ट्स तेलंगाना से होकर गुजर रहे हैं। मरकजी वजीर सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहें नितिन गडकरी ने कहा कि आज जिन शाहराहों के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जा रहा है, इससे तेलंगाना रियासत के पसमानदा इलाकों की तरक्की में मदद मिलेगी और ये कनेक्टिविटी ख़ास तौर पर सनती राहदारियों और खुसूसी इख्तिसादी जोन्स के राब्ते को बेहतर बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस 9 साल की विशेषता रही है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। गति शक्ति योजना के द्वारा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन भी प्रस्तापित हुआ है। यह हाईवे बनाते समय विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, जो 500 ब्लॉक्स जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके विकास में ये रोड कैसे उपयोगी होंगे, इसका भी विचार किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना में अभी तक 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग है, कुछ शुरू हुए हैं। पर विश्वास है मुझे कि 2024 समाप्त होने के पहले हम तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और तेलंगाना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे। केवल नेशनल हाईवे का काम हो रहा है ऐसा नहीं है, तो नागपुर से विजयवाड़ा जिसमें आज पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये 594 किलोमीटर है, इसकी कीमत 16,000 करोड़ है और तेलंगाना में इसकी लेंथ 401 किलोमीटर है। इस हाईवे से स्वाभाविक रूप से
काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ विकास होगा। विशेष रूप से यह हाईवे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है और 288 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो ब्राउन फील्ड है, यानी ग्रीन है। पहले यहाँ रोड नहीं है और इसके कारण हम लोग डिस्टेंस को भी कम करने जा रहे हैं। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का 402 किलोमीटर तेलंगाना राज्य से गुजर रहा है और ये महाराष्ट्र के जियोगांव से तेलंगाना राज्य सीमा तक प्रवेश करता है। तेलंगाना राज्य में आसिफाबाद, मंचेरियल, पेदप्पल्ले, जयशंकर, भूपालपल्ली, हनुमाकोंडा, वारंगल, खम्मम इस जिले से गुजरता है और विजयवाड़ा के पास मिलता है। सिंगरेली थर्मल प्लांट, एनटीपीसी, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खम्मम, वारंगल उद्योग, धार्मिक और पर्यटन स्थल, इसमें विशेष रूप से इसका उपयोग होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, लॉजिस्टिक पार्क है, पोर्ट के लिए माल भेजना है, उसके कारण निश्चित रूप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी इससे काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। विशेष रूप से तेलंगाना में हम एक सूरत, नासिक, नगर, सोलापुर, करनाल और हैदराबाद, चेन्नई तक एक नया रोड बना रहे हैं। हम अक्सर भाषण में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की मालियत के 176 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहों के 2 प्रोजेक्टों का वर्चुअल तौर पर संग बुनियाद रखा। उन्होंने काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी संग बुनियाद रखा था। इस प्रोजेक्ट की जुमला लागत 520 करोड़ रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म ने नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के 108 किलोमीटर तवील मंचरियाल वरंगल सेक्शन का संग बुनियाद रखा। इससे दोनों कौमी शाहराहों पर तकरीबन 34 किलोमीटर की मसाफात को कम किया जाएगा। उन्होंने 68 किलोमीटर करीमनगर वरंगल सेक्शन की जदीदकारी का भी संग बुनियाद रखा। इस सेक्शन पर मौजूदा 2 लेन वाली सड़क पर 4 लेन वाली सड़क तामीर की जाएगी। इससे हैदराबाद वरंगल सनती राहदारी, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वरंगल में वाक़े खुसूसी इक़्तिसादी जोन तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है कि तेलंगाना रियासत में अगले चंद महीनों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। आज तेलंगाना में 2500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माण के अलग अलग फेजेज में है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी कमी आएगी। ये विशेष रूप से उन एरिया से गुजरता है जहां विकास का अभाव था, जहां हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा। करीमनगर वारंगल सेक्शन के 4 लेन में बदलने से हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे एक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है।
पीएम मोदी ने बीआरएस हुकूमत पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत सिर्फ 4 चीज़ों में महारत रखती है। पहला, मोदी को गाली देना। दूसरा, ख़ानदानी हुक्मरानी को मज़ीद मजबूत करना। तीसरा, तेलंगाना की मईशत को तबाह करना। और चौथा, बेतहाशा करप्शन में मुलव्विस होना। साथियों, यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहाँ की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत सबसे बदउन्वान हुकूमत है। उनके खेल के तार अब दिल्ली तक फैल चुके हैं। पीएम ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 रियासतों के हुकूमतें बदउन्वानी को लेकर समझौता कर रही हैं। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 देशों या 2 राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया, इतने बलिदान दिए, उस जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर व करीमनगर रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वरंगल में खिताब करते हुए करीमनगर वरंगल कौमी शाहराह का काम शुरू करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। बंडी संजय ने उन लोगों को जवाब दिया जो पूछ रहे थे कि पीएम मोदी किस चेहरे के साथ वरंगल आ रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि पीएम मोदी 6100 करोड़ रुपए के फंड से वैगन POH फैक्ट्री, KMS अस्पताल, PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क और स्मार्ट सिटी का संग बुनियाद रखने आए हैं। The boss ఇలా ప్రపంచమే బాస్ గా గుర్తించే ఆ మహానుభావుడు, అరే ప్రపంచ దేశాలే పాదాభివందనం చేస్తున్నటువంటి మహానుభావుడన్నా, ప్రపంచాలకే వ్యాక్సిన్ అందించిన మహానుభావుడన్నా, అటువంటి మహానుభావుడు ఈరోజు ఈ ఓరుగల్లు గడ్డ మీదకి వచ్చిండన్న 6000 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించడానికన్నా. అటువంటి మహానుభావుడు అటువంటి ఆదరణీయ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి
హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతూ అదేవిధంగా నేషనల్ హైవే రోడ్స్ ఎప్పుడైనా ఏ రోడ్ అయినా శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఒక మంచి మంత్రి అన్న మన శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ గారికి, అదేవిధంగా మనందరి నాయకుడు ఒకసారి మోడీ గారి నోటి నుంచి సంజయ్ అని ఎప్పుడు అంటారా అనుకున్నా, కానీ నా కరీంనగర్ ప్రజలు ఎంపీగా గెలిపించిరన్నా. దండాలన్నా కరీంనగర్ ప్రజలకు. మా జాతీయ నాయకత్వం రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా చేసిందన్నా. ఇలా మోడీ గారు గుర్తించిరన్నా, భుజాన్ని తట్టినన్నా, బండి అన్నాడన్నా. ఇంతకంటే అదృష్టం ఏమొద్దన్నా. ఇది పూర్వజన్మ సుకృతం అన్న, ఈ జన్మకి చాలన్నా, వేరే వద్దన్నా. అటువంటి అవకాశం కల్పిస్తున్న పార్టీ నాయకులకు, జాతీయ నాయకులకు, జేపీ నడ్డా గారికి, ఇంతవరకు ప్రోత్సాహం అందించిన మీ అందరికీ, కార్యకర్తలకు, ప్రజలందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గడియలు బద్దలు కొడతాం. ఈ కుటుంబ అవినీతి పాలన అంతమందిస్తాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మోడీ రాజ్యం, రామరాజ్యం, కాషాయపు రాజ్యం వచ్చేవారు కూడా అందరూ కష్టపడి పనిచేయాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసి ముగిస్తాను. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం. జై శ్రీరామ్, జై తెలంగాణ. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वरंगल के मौके पर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाते हुए एहतजाज दर्ज कराया गया। नेनु वरंगल नादी तेलंगाना के नाम से नामालूम अफराद ने मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना से तकसीम के वक्त किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए सड़क पर फ्लेक्सी लगाए। इस तरह पीएम मोदी से कई सवालात किए गए, जैसा कि खाजीपेट कोच फैक्ट्री कहां पर है, तेलंगाना को ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने का वादा क्या हुआ, वरंगल का ममनूर एयरपोर्ट और बयाराम फैक्ट्री कहां पर हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर, सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर व चेयरमैन हबीब मिलत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते को हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के मशहूर व मारूफ अरब बस्ती सलाला बारकस में सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तामीर करदा हबीब मिलत एजुकेशनल कैंपस व ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस सलाला की शानदार इमारत का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तमाम ब्रांचेस के प्रिंसिपल्स और मुकामी जी असर शख्सियात ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, बल्कि आज दुनिया देख रही है कि तालीमी इदारों का जाल चंद्रायन गुट्टे में जो बिछाया गया है, यह अपने आप में न सिर्फ एक मिसाल है, बल्कि रहती दुनिया तक लोग देखेंगे कि ये इमारतें खड़ी रहेंगी और इन इमारतों के जरिए हजारों बच्चे अपने जिंदगियों के अंधेरों को निकालेंगे, नए उजालों को बांटेंगे और कौम से जहालत का खात्मा करते हुए कौम के मुस्तकबिल को एक सुनहरी डगर पे ले जाकर खड़ा कर देंगे। आज ये काम हम कर रहे हैं तो ये काम हम किसी का हक मार कर या ये काम हम किसी को लूट कर या ये काम हम किसी को धोखा देकर नहीं कर रहे हैं। हम ये काम अपनी जात से कर रहे हैं, किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर कर रहे हैं। और ये हाथ अगर फैलते हैं और ये सर झुकता है तो बारगाह रब्बुल इज्जत के सामने झुकता है और मांगते हैं तो अल्लाह से कि आए अल्लाह, हम तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज कुछ करना चाहते हैं मौला, तो हमारे काम की लाज रख ले, हमारी ये नियतों को तू पूरा कर दे। कि आज से 13 बरस पहले शायद मेरी मौत वाक़ई हो जाती थी,
लेकिन वह आपकी दुआएं थी। आपकी दुआओं का एहसान है कि आज मैं जिंदा हूं, तो मुझे तो ज्यादा ही अल्लाह के सामने जवाब देना है कि इन दुआओं की वजह से तुझे हयात दी, तो बता तूने क्या किया। तो मैं जब अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा तो जरूर कहूंगा कि अल्लाह देख, तूने तेरे हबीब के उम्मतियों की दुआओं के नतीजे में मुझे हयात दी, तो मैंने तेरे हबीब की उम्मत के लिए ये काम किया, ये इमारतें खड़ी कर दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिस पार्टी सदर दफ्तर दारुस्सलाम में CMRF के 15 चेक्स मुस्तहकीन में तकसीम किए। उन्होंने 9,85,000 रुपए पर मुश्तमिल चेक्स दरखास्त गुजारों के हवाले किए। निर्मल कांग्रेस कायदीन ने YSR राजशेखर रेड्डी की 74वीं यौम पैदाइश के श्री हरि राव की रिहायशगाह पर मनाई। उन्होंने YSR की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। प्रजा प्रस्थान पेरुतो गौरवनीयुलु राजशेखर रेड्डी गारू చేవెళ్ల నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు దాదాపు 1500 కిలోమీటర్ల ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర నిర్వహించి రాష్ట్రంలోని ప్రజల కష్ట సుఖాలను తెలుసుకొని 10 సంవత్సరాలుగా అధికారం నుంచి దూరంగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి ఎలాంటి అపాయింట్మెంట్ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలిసి వాళ్ళ సమస్య తెలుసుకొని పరిష్కారం చేసేటువంటి సాంప్రదాయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో వారితోనే వచ్చింది, వారితోనే పోయిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అలాంటి మహనీయుని జయంతి మరి ఈరోజు మనం అందరం జరుపుకోవడం, మరి ఈ జయంతి సందర్భంగా వారి ఆశయాలను కొనసాగించడంతోనే వారికి నిజమైన నివాళి అర్పించిన వాళ్ళ అవుతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై కాంగ్రెస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి అమర్ రహే అమర్ రహే. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అమర్ రహే, అమర్ రహే అమర్ రహే. जोहार YSR, जोहार 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 YSR। कांग्रेस के रियासती कायदीन कंडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि आदिलाबाद में रुकन असेंबली जोगू रमना का राज खत्म करने का वाहिद रास्ता कांग्रेस है। उन्होंने आदिलाबाद शहर के सेंट्रल गार्डन में खिजर पाशा, अब्दुल रशीद और शेख अयूब की क़यादत में मुनक़्क़िदा कांग्रेस पार्टी में शमूलियती प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी के हाथों आदिलाबाद के मुख्तलिफ मोहल्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इससे क़ब्ल आनजहानी चीफ मिनिस्टर YSR राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया गया। जोगू महेंद्र MLA जोगू रमना का छोटा बच्चा, जहीं भी जमीन मिला, प्लाटा मिला, कब्जा कर रहे। मस्जिद का जमीन, मस्जिद का प्लाटा पूरा कब्जा कर रहे। एक पैसा का साइको है, पैसा का साइको, उसको उखाड़ के फेंक देने के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? और उसका बड़ा बच्चा म्युनिसिपल चेयरमैन एक पप्पू बैठा हुआ है, पप्पू, वो पप्पू को भी फेंक देने के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? और MLA जोगू रमना को हम 4 बार MLA जीता है, तो आदिलाबाद में क्या डेवलपमेंट किया? उसका काम क्या है? जहां जमीन मिले, बंगालगुड़ा में मिले, गांधीनगर में मिले, गांधी चौक में मिले, जमीन को कब्जा करना, जमीन को खा लेना, प्लाटों को खा लेना, जमीन को खा लेना। एक गरीब को एक प्लॉट मिला क्या? जोगू रमना दिया क्या? दिया क्या आपको प्लॉटा दिया? आपको प्लॉटा दिया? एक प्लॉट बांटा क्या? एक प्लॉट भी नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में था तब 20,000 से ज्यादा प्लॉट बेचे आदिलाबाद में, 20,000 से ज्यादा प्लॉट गरीबों को, मसूद अहमद साहब के जमाना में और सबका जमाना में 20,000 प्लॉट दिए कांग्रेस पार्टी। मिला क्या? कांग्रेस पार्टी दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? जो भी प्लाटा बांटा आदिलाबाद में, वो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में था, हुकूमत में था, तभी प्लाटा मिल गया।
आदिलाबाद जिले के गुड़ी हतनूर मंडल में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला के साथ ही मुतल्लिका पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और लाशों को आदिलाबाद के रिम्स मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। इचोड़ा के इंचार्ज सीआई किरण कुमार ने बताया कि मुतासरीन की शनाख्त एक ही खानदान के अफराद की हैसियत से हुई है। उनका ताल्लुक आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर से है। हादसा इतना खौफनाक था कि नामालूम गाड़ी की टक्कर के बाद ऑटो पूरी तरह तबाह हो गया और सड़क के एक ड्रेन में गिर पड़ा। जिला एसपी ने ओटनूर के डीएसपी के साथ हादसे के मुकाम का दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। उदయం తెల్లవారుజామున గుడిహత్నూరు చింతగూడ బస్ స్టాప్ దగ్గర హైవే పైన రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరగడం జరిగింది। అది మేజర్ రోడ్ యాక్సిడెంట్। దాంట్లో 4 మెంబర్స్ చనిపోవడం జరిగింది। ఆటోకు ఏదో గుర్తు తెలియని వాహనము యాక్సిడెంట్ అంటే గుద్దడం వల్ల దాంట్లో ప్రయాణిస్తున్న 9 మందిలో 4 చనిపోవడం జరిగింది। దాంట్లో 3 ఒకటే కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు, తల్లిదండ్రులు ప్లస్ ఒక కూతురు చనిపోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళు స్వల్ప గాయాలు, కొంతమందికి కొంచెం దెబ్బలు తగిలినాయి। దాంట్లో మొత్తం 4 పిల్లలు ఉన్నారు। 9th క్లాస్ అబ్బాయి ఒక అతను ఉన్నారు, 8th క్లాస్ అబ్బాయి ఒక అతను ఉన్నారు। తర్వాత 2 చిన్నపిల్లలు 3 years మరియు 7 నెలల పాప ఉండడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రేమ్ సాగర్ అని చెప్పేసి మొత్తం 9 మంది ఉన్నారు। దాంట్లో 5 ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు, 4 చనిపోవడం జరిగింది। ఈ యాక్సిడెంట్కి సంబంధించి ఎస్పీ గారి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ గారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో 3 టీంల కింద డివైడ్ అయిపోయి ఆ గుర్తు తెలియని వాహనాన్ని గుర్తించడం కోసం అని చెప్పేసి సీసీ ఫుటేజ్ కానీ టెక్నికల్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా తిరుగుతున్నాయి। రిమైనింగ్ ఏదున్నా సరే అంటే ఇంకా దర్యాప్తు జరుగుతుంది, ఏదున్నా సరే మళ్ళీ వీళ్ళు ఆటోలో ఎటెళ్ళేస్తున్నారు సార్? మొత్తం టోటల్ అందరూ కూడా ఆదిలాబాద్ బాలాజీ నగర్ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా నిన్న రాత్రి 8:30 గంటల ప్రాంతంలో ఇచ్చోడ హోలీ మౌంటైన్ చర్చికి ప్రార్థన కోసం అని వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి 3 గంటల ప్రాంతంలో రిటర్న్ అవ్వడం జరిగింది। అవి వస్తూ ఉండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में तंजीम राब्ता मिल्लत की जानिब से बीदर की तारीखी जामा मस्जिद में एक खुसूसी खिताब आम का एहतमाम किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने शिरकत करते हुए बउनवान मुल्क अजीज़ और यकसा सिविल कोड के ज़िमन में खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर तंजीम राब्ता मिल्लत के दीगर जिम्मेदारान और मुसल्लियान की कसीर तादाद मौजूद थी। जैसे नमाज की इबादत है, रोज़ा की इबादत है, सजदा की इबादत है, अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकते। दूसरे किस्म के अहकाम मौजूद तो हमने कहा हमारी फक़ह के इस तरह हमको बनाना आप देते। एक समाज में रहने वाले 2 आदमियों के दरमियान रिश्ते की बुनियाद पर जो ताल्लुक होता है और उस ताल्लुक से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के जो अहकाम जैसे औलाद और माँ बाप के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान, भाई बहनों के एक दूसरे और इसकी बहनों के साथ साथ लड़की का महबूब मुकर्रर किया गया और जो लड़की के होने और सरपरस्त थे उनकी इजाज़त से निकाह हुआ, गवाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ। यह सारा अमल इत्तेफाक के तौर पर यह सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके से फरमाया है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक की हुमनाबाद टाउन पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर ममनुआ अशिया ड्रग्स मुंतकिल कर रहे 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बीदर जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चन्नबसन्ना SL ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि ये कार्रवाई हुमनाबाद टाउन के राम एंड राज कॉलेज के करीब अंजाम दी गई। मुलजिमीन के पास से मजमूई तौर पर 499 ग्राम ड्रग्स और एक बलिनो कार और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के पास से जुमला 55,08,500 रुपये मालियत की अशिया जब्त की गई।
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಬ್ಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 49,90,000 ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 55 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के वरंगल का किया दौरा। सबसे पहले भद्रकाली मंदिर में की खुसूसी पूजा। पीएम मोदी ने वरंगल में 6,100 करोड़ रुपए मालियत के मुताबिक तरक्याती प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, किशन रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। पीएम मोदी ने बीआरएस हुकूमत पर की सख्त तनकीद। कहा केसीआर हुकूमत सबसे बदउनवान हुकूमत। पीएम मोदी को किस चेहरे के साथ वरंगल दौरा करने का सवाल पूछने वालों को बंडी संजय का जवाब। कहा 6,100 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखने आए पीएम मोदी। चंद्रायन गुट्टा के सलाला बारकस में मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया हबीब मिल्लत एजुकेशनल कैंपस व ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।